हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक होने जा रहा है, वह टॉपिक है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अनंत लंबाई के कारण, यानी जो हमारा वायर तार का जो लंबाई होगा अनंत होगा, कोई उसका डिफिनिट नहीं होगा, और इसमें जो आवेश होंगे, चार्ज होंगे प्रेजेंट, वो हर एक पोजीशन पर इक्वल होंगे। ओके। और क्या किए कि इसको समझने के लिए हम एक फिगर का ड्रा किए हैं, चित्र बनाए हैं, उस चित्र के सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इस चित्र को समझने से पहले आपसे हमको एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वेब फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को टच कर नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो ओके, चलिए अब हम फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एक हम वाई डैश, एक हम वायर लिए हैं। क्या लिए हैं? वायर, तार जिसको बोलते हैं। और वाई डैश जो हमारा तार है, इसमें हर एक पोजीशन पर प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? प्लस क्यू चार्ज। और यह प्लस क्यू चार्ज जो हमारा अवेलेबल है वह क्या है? यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है समान रूप से आवेशित, यानी यह वायर चार्जेबल है, ऑलरेडी पहले से आवेशित है, इसमें प्लस चार्ज जो है अवेलेबल है। और क्या किए कि इस तार के अराउंड में चारों तरफ से एक हम बेलनाकार शेप बनाए, जो कि हमारा गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? गॉसियन पृष्ठ। और इस बेलनाकार पृष्ठ का जो लेंथ है, लंबाई है, एल है, और इसका जो ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं, बतला सकते हैं कोई? इसको क्या बोल सकते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत फ्लक्स। यानी कि कहने का मतलब कि इसको अगर हम नेमिंग दे सकते हैं तो नेमिंग भी दे सकते हैं, बट इसको नेमिंग हम लोग जब बाद में भी दे सकते हैं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेमिंग कैसे करेंगे वो हम जब थ्योरेटिकल राइट डाउन करेंगे उस समय आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले जो हमारा फिगर में दिया है उसको एक बार लिखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, दिया है इसमें कि एक हमारा तार है जिसकी वाई डैश से हम लोग इंडिकेट किए हैं। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि वाई डैश डैश लंबाई का एक पतला तार है, का एक पतला तार है, ओके, जिस पर आवेशित एक समान रूप से, जिस पर आवेशित एक समान रूप से आवेश का रेखीय घनत्व, किस चीज का घनत्व? रेखीय घनत्व। और रेखीय घनत्व को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? लेमडा से। यूनिट इसका क्या होता है? कूलॉम मीटर। तो लिख देंगे कूलॉम मीटर। ओके, कूलॉम पर मीटर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या कि इससे दूरी r पर दूरी r, दूरी कितना है? r ना, पर एक बिंदु P है। ओके, तो चलिए बिंदु P कहाँ है? r दूरी पर। तो हम तो यही माने हैं कि r दूरी है, और तो इसका बिंदु P हमारा कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर एक बिंदु हम P ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बिंदु P।
और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं का कि जिस पर इस तार के कारण, जिस पर इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी होगी। हमको क्या ज्ञात करनी होगी, E ज्ञात करनी होगी। ओके, हमको क्या चीज ज्ञात करनी होगी, E ज्ञात करनी होगी। और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग का जो वैल्यू ज्ञात करना है वो E ज्ञात करना है एट पॉइंट P। ओके, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ बोलिए। इसके आगे हम लिख सकते हैं क्या, तो क्या लिख सकते हैं कि चित्र से, यानी इस चित्र से हम क्या लिख सकते हैं, OP, इसको O मान ले रहे हैं, और इस P यानी O से P के बीच की दूरी कितना है, यानी OP बराबर R लिख सकते हैं ना। यानी इस O चार्ज से लेके इस पॉइंट P के बीच की दूरी कितना है, R। ओके, और क्या हम लिख सकते हैं कि बेलनाकार सतह एक गॉसियन पृष्ठ है। क्या ऐसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि यह हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है। और क्या लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग कि गॉसियन पृष्ठ के वक्र बिंदु R दूरी पर, यानी कि दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि माना DS बिंदु, कौन सा बिंदु, DS बिंदु P के परितः गॉसियन बेलनाकार P के परितः गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ के वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल अवयव है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जितना अभी तक हम लिख चुके हैं उसको एक बार समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, लिखे हैं कि y डैश एक पतला तार है, यानी y डैश एक हमारा पतला तार है जिस पर आवेशित एक समान रूप से आवेश रेखीय घनत्व लेमडा कूलम पर मीटर है, ठीक ना। यानी इस पर जो आवेश चार्ज है वो एक रेखीय घनत्व के रूप में है, और यह रेखीय घनत्व जो है क्या होता है, लेमडा का है, यानी जो जिसका लेंथ डिपेंडेंट होता है उसको रेखीय घनत्व कहते हैं। इससे पहले हम वीडियो में बतला चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। और क्या कर रहा है कि यह जो है P और O के बीच की दूरी R है, ठीक, जिस पर तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी होगी। और हमको क्या ज्ञात करनी है, E ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, चित्र से OP बराबर R डिस्टेंस हो गया। और क्या करें कि बेलनाकार सतह एक गॉसियन पृष्ठ है, यानी जो हमारा यह बेलनाकार सतह है वह एक गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गॉसियन पृष्ठ से। और फिर कह रहा है कि माना DS बिंदु पर P के परितः, DS बिंदु पर
यानी जो हमारा डीएस बिंदु पर है वो पी के परितः, यानी इस पी के परितः गॉसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ के तल का क्षेत्रफल है। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक जो हमारा पॉइंट है इसके सतह का क्षेत्रफल हमारा डीएस है। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या कि जिससे क्या लिख सकते हैं, जिससे या जिसको वेस्ट होगा, जिसको क्षेत्रफल सदिश ds से प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो हमारा क्या हो सकता है, इससे स्पष्ट होगा क्या कि स्पष्ट है कि क्षेत्रफल सदिश ds तथा और क्या लिख सकते हैं, बोलिए। क्षेत्रफल सदिश ds हमारा हो गया, तथा P पर तीव्रता, ई वेक्टर। ओके, दोनों एक ही दिशा में है। इसलिए थीटा बराबर एंगल हमारा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा, हम यही लिखवाएं कि जब इस पॉइंट P पर हम देख रहे हैं, किस पर, इस पॉइंट P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और ds वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। ओके, तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें ds वेक्टर है कहाँ, इस पॉइंट P पर चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में है हमारा ds। क्या है, ds। तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो अगर हम बोल दें कि इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको फाइंड करना है, तो उसको लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं का कि फाई E इक्वल टू फाई पॉइंट P के लिए कर रहे हैं तो P लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, EDS cos थीटा। ओके, फार्मूला हमारा होता है P पॉइंट के लिए जब फाइंड कर रहे हैं तो फाई P लिख सकते हैं, और फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का EDS cos थीटा। तो लिख सकते हैं क्या कि फाई P इक्वल टू EDS cos थीटा की जगह पर कितना, 0 डिग्री। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, फाई P इक्वल टू EDS इंटू कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। दैट मीन्स फाई P इक्वल टू हमारा क्या आ गया, EDS। क्या आ गया हमारा, EDS। ओके, कोई प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ तक नहीं। तो और क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या था, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। यह तो हमारा एक पॉइंट P के लिए आया। अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हमारा होगा, तो
जहाँ पर हम लोग संपूर्ण की बात करते हैं तो हम बार बार बतलाए हैं कि उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक ही सिंबल यूज करते हैं, वह सिंबल हो जाता है क्या, अवकलन की समाकलन। बताइए आप लोग, समाकलन ना, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो लिख सकते हैं क्या हम कि फाई सी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, फाई सी इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ, यानी बंद पृष्ठ समाकलन ऑफ डी फाई। और डी फाई का वैल्यू क्या होता है, अभी तो बतलाए हैं, उसका फाई हम लिख सकते हैं, डी फाई का वैल्यू जो हमारा आता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस होता है। ये सभी हमारा पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा समझने में। हमारा ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वह हमारे हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि वह जो है हर एक पोजीशन पर उस तार में समान आवेश है। अगर समान आवेश रहता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बराबर होता है। तो जो यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा ई है एक तरह से कांस्टेंट हो जा रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं, क्या बच गया है, पृष्ठ समाकलन ऑफ एस, और क्या बच गया, डी एस। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं का फाई सी इज इक्वल टू, फाई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ से कि जब समाकलन और अवकलन दोनों साथ में रहता है, यानी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। तो केवल एस था तो एस बच जाएगा, और ई के लिए हमारा ई हो गया, यानी एस ई। या और क्या लिख सकते हैं, फाई सी इज इक्वल टू ई एस। एस क्या हमारा है, सरफेस है, वेयर यानी जहाँ एस बराबर सरफेस। सरफेस का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किस चीज़ का, तो हमारा सिलिंड्रिकल है, यानी बेलनाकार है। यह किस टाइप का हमारा फिगर है, बेलन के आकार का, इसलिए हमारा किस टाइप से हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। किस टाइप से हो जाएगा, बेलनाकार। तो बेलनाकार का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग बतला सकते हैं, चलिए बतलाइए। बेलन का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr_l होता है। किस चीज़ का, बेलन का। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी फाई सी इक्वल टू ई का ई हो गया, और एस के जगह पर क्या हो जाएगा, 2πr_l। ओके, यानी फाई सी का मान हमारा दिस आ गया। फाई सी का मान क्या आ गया, दिस। इसी तरह से हम निकालेंगे पी पॉइंट के लिए, क्या निकालेंगे, पी पॉइंट के लिए। और जब पी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो हमारा वहाँ पर 0 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, अब उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर हो सके तो आप लोग एक सुधार कर लीजिएगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम आगे ना हो। इसको पॉइंट पी के लिए मत निकालिए, केवल अभी हम फाई का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा फाई का जो वैल्यू आएगा दिस आएगा, ई डी एस। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिएगा और आगे चलिए बढ़ते हैं क्या हो सकता है। और इसी तरह से सेम प्रोसेस, यानी इसी प्रकार जब P बिंदु पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, P बिंदु पर, तो वहाँ थीटा का जो मान हमारा होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं क्या कि 5P इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, यानी ई डी एस कॉस 90 डिग्री। लिख सकते हैं क्या, 5P इज इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस 90 का मान 0, दैट मीन्स 5P इज इक्वल टू 0। ओके, जस्ट लाइक इसी तरीका से अगला भी जो हमारा पॉइंट का वैल्यू होगा वो भी 0 डिग्री होगा। वह कौन सा पॉइंट होगा आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कहने का मतलब कि जो वैल्यू आया P इज इक्वल टू 0 आया, तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार दोनों समतल पृष्ठों पर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं, दोनों समतल पृष्ठों में प्रत्येक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 ही होगा।
कैसे दोनों समतल के लिए होगा 0, उसको समझा रहे हैं। थोड़ा फिगर को देखते हैं हम लोग। और जब हम फिगर में चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा 90 यानी 90। तो 90 का वैल्यू कितना होता है 0, इसीलिए दोनों के लिए हम बोल दिए कि 90 डिग्री जहाँ पर आएगा वहाँ क्या हमारा वैल्यू होगा 0 होगा, यानी जहाँ पर हमारा cos 90 डिग्री आएगा वहाँ वैल्यू हमारा 0 होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी उससे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा गॉसियन सरफेस से, तो तीनों को ऐड कर देंगे, कुल बोल रहा है तो क्या लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या फाई सी प्लस फाई पी प्लस फाई पी। फाई सी का मान क्या आया था हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल आया था, ध्यान से देखिएगा, प्लस और इस फाई पी का मान 0 आया था। दोनों बिंदु के लिए बोले थे तो दोनों पर हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं फाई ई बराबर, और क्या लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कुछ उसमें डिफरेंस हमको मिलेगा नहीं, कुछ तो बदलाव होगा नहीं। इसको और क्या लिख सकते हैं तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गाउस थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाई ई बराबर जो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारा फाई ई का जो मान है क्या है, ये हमारा जो फाई ई का मान है इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को इसके जगह पर रखेंगे, यानी लिख सकते हैं क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हम लोग जानते हैं, चलिए बोलिए इसको और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं तथा Q इज इक्वल टू लेमडा एल। यह कहाँ आ गया रेखीय घनत्व से, रेखीय घनत्व से हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू लेमडा एल होता है। क्या होता है लेमडा एल, यानी इस Q के जगह पर हम लेमडा एल का मान रखें, यानी Q के जगह पर रख सकते हैं लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल, क्या बच गया हमारा, आप ध्यान से देखिएगा लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर, बाई में 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा लेमडा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर। हमको क्या फाइंड करना है ई, तो यानी ई को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। इसको अरेंज कर सकते हैं क्या ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या यहाँ बच गया आर इंटू लेमडा बाई आर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा क्या है रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ होगा। यह आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ये जो वैल्यू हमारा है यह हमारे आगे भविष्य में बहुत ही उपयोगी होगा। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त होगा।